हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह के उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए 3 ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो। 2 टैरो है और एक है ओरेकल। लगाओ तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। बाकी रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, टैरो रीडिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो जो है जैसे ही अपलोड होते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं एंड मैं लाइव भी आया करता रहता हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं सीधा टैरो से। आप भी अपना इंट्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों आ सकते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। चलो शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ये पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड रिवर्स मोड में। ठीक है, चलो तीसरा जो कार्ड आ चुका है, देखो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट। चलो 3 कार्ड तो आ चुके हैं, इसमें से एक कार्ड स्ट्रेट आ गया है। फोर्थ जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डिपिक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से कार्ड को यहाँ पे दर्शाया है। एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन सारे कार्ड्स की तो हम यहाँ पे उनकी जो मनोदशा है वो कुछ हद तक समझ सकते हैं। वो क्या है जानते हैं। देखो शुरुआत तो हो चुकी है किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स, साथ में है द वर्ल्ड रिवर्स। तो भाई हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रति जो इनका लगाव है एंड जो उनकी निष्ठा है वो आपके सामने आ जाए। अगर आपको लग रहा था कि नहीं ये तो मेरे सामने जो है वो बड़ी बड़ी डींगे हाका करता था, या फिर मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ, मैं ही कितना बेस्ट हूँ, ये कहता था, तो अभी उनकी ऐसी दशा नहीं है। और अगर थी तो उन्होंने चेंज कर ली है। ठीक है, देखो अभी जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके सामने वो एक लवर, एक ऐसा व्यक्ति बन के सामने पेश आए कि आप उन्हें एक मौका दें। ठीक है, हाँ उनसे गलतियां हो सकती हैं या फिर हुई थी, तो इसके बारे में वो कह रहे कि देखो अब मुझे इसकी सज़ा नहीं चाहिए। कई बार आई थिंक जब कोई इंसान गलत चुनाव करता है तो उसे पछतावा होने लगता है। ये वैसे ही एक बात हमें यहाँ पे दिख रही है। देखो यहाँ पे है द वर्ल्ड रिवर्स एंड हम कह सकते कि भाई जो इनके मन में आ चुका था कि जो दुनिया वो सोच रहे थे, जिस दुनिया के बारे में वो बात कर रहे थे, वो दुनिया शायद अब उनसे दूर चली गई है। ठीक है, मतलब जिनके ऊपर हम इतना भरोसा करते हैं, लाइक वो दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, वो अब इनके सगे नहीं रहे या फिर वो अब इनको अंगूठा दिखा रहे हैं। तो इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि भाई मैं जिन लोगों के प्रति निष्ठा रखता था आज वो लोग ही मुझे धुतकार रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा जो चुनाव है वो गलत रहा होगा। दूसरी बात, अगर इस व्यक्ति ने, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल्स हैं तो अर्थ साइन यानी कि प्रैक्टिकलिटी, अगर इस व्यक्ति ने ज़्यादा समाज के बारे में सोचा था कि भाई प्रैक्टिकल बातें कितनी इंपॉर्टेंट है, पैसा हो, रुतबा हो, तो ये चीज़ें शायद अभी काम नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब ये होने के बाद भी जो स्टेटस इनको मिलना चाहिए था या फिर जो रिस्पॉन्स इनको मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। मतलब जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे थे, शायद आपको भुला के या फिर आपको पीछे छोड़ के, वो चीज़ें अब इनको भाव नहीं दे रही है या फिर अब वो चीज़ें इनके किसी काम की नहीं रही है। और इसी कारण ये व्यक्ति जो है वो समझ रहा है कि भाई असलियत में जो सच्चा प्यार होता है वो कितना मायने रखता है ना। हर बार जब आप कहते हैं कि नहीं मैं तो पैसों के लिए ही काम करता हूँ, तो वो चीज़ सही नहीं होती, बाद में आपको पछतावा होने ही लगता है। ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। देखो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये एक ही सिक्के के हमें 2 पहलू दिखते हैं। कैसे? तो देखो जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई मेरे हाथ में तो सब कुछ है, ठीक है, मेरा प्यार भी है, रुतबा भी है, पैसे भी हैं, लेकिन शायद वो पैसा और रुतबा ज़्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है। और एक तरफ है कि वो सब मिल जाएगा लेकिन प्यार के मामले में सिर्फ गम मिलेगा, है ना। तो ये चुनाव इस व्यक्ति को करना पड़ेगा कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या।
कई दफ़ा आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने घर परिवार को पीछे छोड़ते हैं या फिर किए हुए वादे भूल जाते हैं एंड एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो कई बार ना बाकी लोगों को फिर पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन ही क्यों किया या फिर मैंने ऐसे व्यक्ति का चुनाव ही क्यों किया। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है अभी इस दौर से गुजर रहा है कि जहाँ पे इसको अपनी परेशानियाँ साफ साफ दिख रही है ना। बिकॉज ठीक है आपके पास पैसे हैं लेकिन अब उसे एंजॉय करने के लिए कोई साथी तो चाहिए। वो अगर आपके पास नहीं है या फिर जिनके बारे में आपने सोचा था शायद थर्ड पार्टी या फिर जो भी हो कि भाई ये व्यक्ति मेरा साथ देगा, वो व्यक्ति अगर आपके सिर्फ पैसों को देख के, आपके रुतबे को देख के अगर आपके पास है तो फाइनली आपको पछतावा तो होना ही है। और वो बात हमें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। एंड जहाँ पे दरवाजे खुल रहे थे वहाँ पे दरवाजे बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो हाँ, अगर ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए सिर्फ अपनी शान और शौकत दिखा रहा है तो उसे पछतावा होगा ही। ठीक है, आई थिंक आपको इनका सादापन, इनकी सादगी और इनका प्यार बहुत अच्छा लगा। आपने शायद वफादारी दिखाई लेकिन इस पर्सन को रास नहीं आई और ये पर्सन आपके ऊपर ही जोर आजमाइश कर बैठा था कि नहीं मैं जैसे कहूँगा वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। बाद में जब आप इनसे दूर चले गए तो अब इनको जो एहसास हो रहा है ना कि भाई कुछ तो मुझे खटक रहा है, मेरे ज़िंदगी से सच्चा प्यार निकल गया है, अब ऐसी अवस्था में आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये दूसरा टैरो, वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं चलो वो भी देखते हैं। पहला जो कार्ड मिला है ये है जजमेंट। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है ना। इसका क्या मतलब है तुरंत यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट मिनट। चलो, जजमेंट आ गया पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पेज ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, ओके चलो थर्ड कार्ड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है। थर्ड एंड फोर्थ साथ में आ गए हैं। देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। एक और कार्ड हम चुनते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, चलो ये आ गया और ये है 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। ठीक है, देखो शुरुआत जो हो गई है ना वो है जजमेंट से एंड साथ में आ गया है पेज ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को ना डायरेक्टली जब एहसास हुआ है कि नहीं मैंने गलती की या फिर मैंने बदतमीज़ी की थी, अब उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है, ये जब इनको एहसास हो रहा है ना तो उनको लग रहा है कि भाई अब मैं पछतावा ही कर सकता हूँ। आई थिंक ऐसे जो लोग हैं वो अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना आपकी तरफ आने की तो या तो उनको देर हो चुकी है या तो अब आपका दिल जीतना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अब समय लेना पड़ेगा और वो व्यक्ति जो है उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो पहले इतना आसान था बिकॉज आपका दिल वो ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से जब वो आपसे दूर हो गए अब वापस से करीब आना उनके लिए मुश्किल बन पड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है और आई थिंक इनकी ऐसी इच्छा है कि भाई कुछ तो चमत्कार हो जाए और आप इनको एक नया रास्ता दिखाओ कि चलो चाहे जो भी हो जाए ना मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लौट आने को कहता हूँ या फिर कहती हूँ। ठीक है भाई, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बारी सही अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो बिकॉज ये चाहते कि भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। इनकी जो दिल की हालत है वो अब संभले नहीं जा रही और चाहे अब जो भी कोई इनके सामने पेशकश करे, कोई भी इनका दिल आपके सिवाय फ़िलहाल जीत नहीं सकता। ऐसे यहाँ पे हमें चांसेस दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे हैं 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड इनका कहना है कि भाई सिर्फ आप ही वो पर्सन हो जो मेरे दिल में प्यार की जोत जगा सकते हो, दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिले हैं, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। देखो पहला कार्ड है क्रिएटिविटी। भाई इनका कहना है कि आप ऐसे व्यक्ति हो ना जो
इनको अनुमति देते हो कि आप चाहे जैसे भी रहो, मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ या फिर स्वीकारती हूँ। यानी कि आप उन्हें परमिशन देते हो हर चीज़ के लिए, आप उन्हें रोक टोक नहीं करते। ये बात उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। देखो, इनका कहना है कि भाई आप ऐसे व्यक्ति हो ना जिनके साथ मस्ती मज़ा सब कुछ होता है, ठीक है। इनका जो सभी प्रकार का शिकन है वो तुरंत चला जाता है। ये आपके साथ अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं और आप उन्हें जज नहीं करते। आप नहीं कहते कि भाई तुम कहाँ पे सही हो, तुम या कहाँ पे गलत हो। लेकिन जब आप चले गए हो तब ये खुद को ही जज करने लगे हैं, खुद को ही दोष देने लगे हैं, ठीक है। अगर आप इनके साथ हो ना तो इनके सपने मान लो चुटकियों में इनके सामने प्रस्तुत होते हैं, या फिर वो काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपने सपनों के ऊपर। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो ये करना बहुत ही मुश्किल भरा निर्णय हो सकता है। और इसलिए भी कह रहे हैं कि देखो, अगर आप नहीं हो तो बस ये अपनी शॉपिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड वहाँ पे अपनी एंग्जाइटी और अपना जो डिप्रेशन है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। तो इसलिए वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। यही था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।